अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मेरी मासी आई थी बहुत दिनों बाद, क्योंकि पहले मासी जो है वो रमज़ान की वजह से मसरूफ़ थी, उसने ज़कात वगैरह लेने जाना होता है, तो इस वजह से उसने मुझे पहले ही कह दिया था कि मैं ना रमज़ान के दिनों में ना 15 रमज़ान के बाद ना उसने अपनी बेटी को भेजना शुरू कर दिया था। तो फिर जब मासी आई है तो मैंने सबसे पहले ना मासी से बंधवाई अपनी बेटी की झोली, क्योंकि मैं लाइबा ख़ान को जो है वो रात को लाजमी झोली में डाल के फिर उसको सुलाती हूँ। वो सोती नहीं है ना बग़ैर झोली के। फिर आप ये देखें, क्योंकि बच्चों को आदत हो जाती है और अच्छी बात है कि थोड़ी देर चलो बच्चा जो है वो झोली में टिक जाता है ना, तो इस तरह जो मदर्स होती हैं वो इजीली काम वगैरह भी कर लेती हैं। तो उसको सुला के हर चीज़ करके, अभी कुकिंग तो मैंने अभी नहीं स्टार्ट करनी थी, तो सबसे पहले जो है वो मेरे पाँव बहुत रफ़ हो रहे थे, क्योंकि मार्केट जा जा के, और आपको पता है कि ईद की ढेर सारी शॉपिंग करनी होती है, कभी यहाँ जाओ कभी वहाँ जाओ, बच्चे माशाल्लाह से दो दो हर चीज़ लेनी, हस्बैंड की भी अपनी भी। तो इस वजह से मैं बड़ी मसरूफ़ थी पिछले दिनों में, तो अपने ऊपर मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो जब मैंने अपने हैंड और पाँव देखे ना, हाथ और पाँव, तो मुझे ये यार बड़ा वो हुआ कि काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने अपने पाँव भी नहीं साफ़ किए सही तरीके से और ना हाथ साफ़ किए, और ईद करीब है, तो इस वजह से जो है वो मैंने सबसे पहले जो है वो अपने पाँव की क्लिनजिंग करवाई। और मैं इसी तरह ही करती हूँ। मैं सच्ची बताऊँ, मैं पार्लर्स वगैरह नहीं जाती, क्योंकि मैं खुद आई एम आल्सो अ ब्यूटिशियन। मैं पहले पार्लर रन करती थी, तो मुझे सब कुछ खुद आता है, अल्लाह का शुक्र है। बस ये था कि जब मेरी बेटी हुई है तो मैं उन दिनों स्टॉप कर देती हूँ, थोड़ा सा ना पार्लर को क्लोज़ कर देती हूँ। तो जी मैंने बस ये है कि अपने पाँवों पे पहले क्लिनजिंग करवाई है, और उसके बाद पत्थर, ये मैं आपको एक टोटका भी बता रही हूँ, ये ब्लैक कलर का एक स्टोन सा होता है जो पाँव में ना एड़ियाँ वगैरह रगड़ने के काम आता है। ये हम शुरू से देखते आ रहे हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, ठीक है ना, कि हमारी माएँ भी इसी तरह करती थी। तो मैं यही मेरी कोशिश होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी मेरी एड़ियाँ जो हैं, यानी मेरे पाँव के जो हील्स हैं, ये एड़ियाँ ही, तो वो कभी भी नहीं फटी, क्योंकि मैं हमेशा, ये मेरा एक फार्मूला है मेरे, आप यूँ कह लें। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है, कुदरतन ही अल्लाह ताला ने, अल्लाह पाक ने हम सबको इतना अच्छा बनाया है, लेकिन थोड़ा बहुत जो होता है हर औरत को चाहिए कि वो अपने आप को सेट रखे। तो मेरी ये एक ओपिनियन है आप लोगों को, जो लेडीज़ बिल्कुल ही बच्चों के कामों में मसरूफ़ हो जाती हैं और अपने ऊपर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती। मैं सच बताऊँ आपको, मेरे ऊपर भी एक ऐसा पीरियड आया था कि जब मेरी पहली बेटी हुई थी ना, तो मैंने अपने ऊपर तवज्जो देना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। अच्छा, फिर मज़े की बात सुने कि जब मैंने दोबारा अपने ऊपर थोड़ा सा तवज्जो देना शुरू किया, तो आप ये देखें कि मैं फिर दोबारा से कंसीव कर लिया था। तो अब मैंने लेकिन टोटली यही सोचा है कि अब लाइबा के बाद जो है वो मैं टोटली अपने ऊपर तवज्जो दूंगी, क्योंकि एक हस्बैंड्स भी जो होते हैं ना, उनको चाहिए होता है कि हमारी बीवी जो है वो सही रहे, टिश फिश रहे। और मैं आपको सच बताऊं कि अब मैंने लाइबा के बाद तो जो वेट गेन किया ना, तो उसको थोड़ा सा मुझे स्टेबल करने में बड़ा मुश्किलात भी आ रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करमों फजल से इंशाल्लाह मैं अपने आप को फिट करके और आपके साथ में पूरा अपना जो ये एक्सपीरियंस है कि मैंने कैसे वेट जो है वो लूज़ किया, वो भी शेयर करूँगी किसी व्लॉग में। बहरहाल जी, मैंने पाँव पे पहले क्लींजिंग करवाई थी, फिर पत्थर से अच्छे तरीके से अपनी एड़ियाँ वगैरह जो है वो करवाई। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने मसाज करवाया था, और फिर उसके बाद मैंने जो है वो स्किन पॉलिश लगवाई है, ताकि थोड़ी सी हाथों में जो है और पाँव में जो है वो हल्की सी शाइन आ जाए। और ये ना, अगर आप लोगों को कहीं रैश हो रहा हो ना, तो हल्का सा अपने फिंगर से आप लोग आपने ना खारिश नहीं करनी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ऐसे हल्का हल्का सा रब करना, जैसे मैं भी कर रही थी। इतने में जब मेरी ये स्किन पॉलिश लगाई है आशी ने, मासी की बेटी ने, तो उसके बाद जो है मैं जब फारिग हुई हूँ ना, तो मैंने ये देखा था कि ये सारा कुछ जो है वो ये कंप्लीट कर चुकी थी। फिर इसके बाद जो है मैंने हैंड्स वगैरह जो हैं वो वॉश कर लिए थे, और आप सोच नहीं सकते कि कितना कितना अच्छा रिज़ल्ट आया था। और मैं भी आपको शो भी करवाऊंगी कि मेरे हाथ पाँव जो है ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गए थे। आप लोग कोशिश किया करें कि आफ्टर 15 डेज़ जो है वो स्किन पॉलिश कर सकते हैं, हाथ और पाँव पे भी आप लोग लगा सकते हैं। जब आप ये देखें कि आफ्टर 15 डेज़ हम स्किन पे कर सकते हैं, फेस पे, तो आफ्टर 15 डेज़ हम ये देखें हैंड्स पे और पाँव पे भी कर सकते हैं।
ठीक है। और एज़ कम्पेयर टू हमारे फेस के, हमारे हाथ और पाँव की जल्द फिर भी थोड़ी सी जो है वो हार्ड होती है, क्योंकि फेस की बहुत सेंसिटिव होती है, मतलब ठीक है ना। अच्छा, बहरहाल जी उसके बाद मैं डायरेक्ट तो कुकिंग में नहीं आई थी, क्योंकि थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया था, मैं जाके सो गई थी। फिर थोड़ी देर बाद सो के जब उठी हूँ, नमाज़ पढ़ के, कुरान पाक पढ़ के, फिर मैं आई थी किचन में। और किचन में ये सब कुछ तकरीबन ही आशी ने कर लिया था। पकौड़ों का सारा सामान रेडी था, क्योंकि बग़ैर पकौड़ों के आपको पता है रमज़ान लगता ही नहीं है। रोज़े में वो कहते हैं ना कि एक चीज़ पकौड़े मिसिंग हो ना, जिस दिन मैं पकौड़े नहीं बनाती ना, मुझे ये लगता है शायद मैंने आज रोज़ा ही नहीं रखा हुआ ना। तो एक शान कह लें या जो भी कह लें। तो बहरहाल जी पकौड़ों का सामान भी रेडी था, चावल भी रेडी थे, सब कुछ जो है वो मैंने सबसे पहले आके सब कुछ ये स्टार्ट किया, मसाला बनाया, साथ साथ बेसन घोल के रखे पकौड़े। अब आप ये देखें कितनी हद तक जो है वो रेडी हो चुके थे। ये मेरे प्याज वाले पकौड़ों का सामान था। इसके बाद जब मैंने कुकिंग स्टार्ट किया और साथ साथ जो है मैं शूट कर रही थी आप लोगों के लिए, तो मैं ये दिखाना चाह रही थी आप लोगों को कि हर चीज़ जो है वो क्लियर आप लोगों के को नज़र आए। बहरहाल जी चावलों पे मैं बस अब इंतज़ार करती, एक बॉयल आया था, मैंने दम लगाए थे, तो चावल जब रेडी हो गए, एक चूल्हा फारे हो गया था। और पकोड़े आज बनने थे अच्छे खासे, क्योंकि मैंने 3-4 मस्जिदों में जो हैं वो भेजने थे पकोड़े, और राइस मैंने बनाए ही इसीलिए थे आज कि अब मैं मस्जिदों में भेजूँगी। तो फिर मैंने इसके बाद चढ़ा दिया था कस्टर्ड, और पकोड़े मैंने घर के लिए सिर्फ यही थोड़े से निकाले थे, बाकी सारे जो है वो मैंने शॉपर्स बना दिए थे मस्जिदों के कि मस्जिद में भेजने हैं। कस्टर्ड आप ये देखें जी, ये हुआ था रेडी, और बहुत 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 मज़ेदार और लजीज बना था। मैंने इसमें जो है वो कस्टर्ड की क्वांटिटी, कस्टर्ड को ना आप, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कस्टर्ड वैसा बना नहीं, तो मेरा कस्टर्ड जो बनता है ना वो हमेशा आइसक्रीम फ्लेवर में बनता है। वो टिप भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह एक लाजमी व्लॉग में शेयर करूँगी। और इसके बाद जब मेरे हस्बैंड आए हैं तो वो लेके आए थे जी ये खरबूजा, क्योंकि मैं ना आफ्टर चाय शाय रोज़ा खोलने के बाद फिर रात में जो है थोड़ी देर बाद जो है वो ये ठंडा, मैं इसे इस वक्त काट के रख देती हूँ, ठंडा होने फ्रिज में रख देती हूँ। फिर रात में जो है हम दोनों हस्बैंड वाइफ आराम से, और खतीजा भी हमारे साथ खाती है। अच्छा जी, ये लास्ट में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी बैंगल्स, और इस दफ़ा मेरे हस्बैंड जो वो मेरे लिए ढेर सारी बैंगल्स लेके आए थे, और मैं बहुत खुश हुई थी। बहरहाल जी ये था मेरा आज का छोटा सा मिन्नू सा व्लॉग। आई थिंक आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।